प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कुंभलगढ़ दुर्ग मार्ग पर दुर्लभ पेंगोलिन की दस्तक, वन विभाग अलर्ट। मकान में लगी आग, गैस टंकी फटने से हजारों का नुकसान। घायल पैंथर की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच। बेटी की शादी के दिन उठी अर्थी, हत्या की आशंका पर परिजनों का फूटा गुस्सा। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार रात एक अत्यंत दुर्लभ जीव पेंगोलिन देखे जाने से वन विभाग सतर्क हो गया है। ये जीव केलवाड़ा कुंभलगढ़ दुर्ग मार्ग पर दिखाई दिया, जिसे राहगीरों ने देखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। पेंगोलिन को विश्व के सबसे विलुप्त प्राय जीवों में गिना जाता है। इसकी खाल की तस्करी के कारण ये जीव तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारत में पेंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है, यानी इसे सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई जहां ये जीव देखा गया था। वरिष्ठ वन अधिकारी ने जानकारी दी कि विभाग इस जीव की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए वन रेंज में कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंगोलिन की उपस्थिति जैव विविधता के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन इसके साथ ही इसकी सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को भी पेंगोलिन दिखाई दे या इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी वन अधिकारी को सूचना दें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजसमंद जिले के मालीखेड़ा गांव में शनिवार को एक मकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखी गैस टंकी फट गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में मकान का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और 50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आग गाँव की राजीबाई धोबी के मकान में लगी थी। प्रारंभिक जाँच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगते ही घर में रखा घरेलू सामान, कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह जलकर राख हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गैस टंकी फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत जीरण के प्रशासक छोगालाल सालवी और पुलिस चौकी के अधिकारी राम सिंह राजावत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया गया है। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत जीरण के अंतर्गत मोयना गांव के पास एक घायल पैंथर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्राम पंचायत जीरण के प्रशासक चंद्रभान सिंह चुंडावत ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार पैंथर बीते कुछ दिनों से गांव के आसपास घायल अवस्था में घूमता देखा गया था। शनिवार सुबह उसका शव गांव के बाहर एक झाड़ी के पास मिला।
स्थानीय लोगों का अनुमान है कि अत्यधिक गर्मी और जल स्रोतों की कमी के कारण पैंथर की हालत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई। वन विभाग के देवगढ़ रेंजर रणवीर सिंह राजावत ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिससे मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके। इस घटना को लेकर वन विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है, ताकि किसी और वन्यजीव के घायल होने की आशंका को टाला जा सके। ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के दिन दुल्हन की अर्थी उठ गई। सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव की रहने वाली नेहा प्रजापत का शव उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। नेहा की शनिवार को शादी होनी थी, लेकिन शादी की खुशियों की जगह अब पूरे गांव में मातम पसरा है। शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आक्रोश जताया। मृतका के पिता नारायण लाल प्रजापत ने नेहा की हत्या का शक जताया है। उनका कहना है कि नेहा शादी को लेकर बेहद खुश थी। गुरुवार शाम को पूरे गांव में बिंदोरी निकाली गई थी, लेकिन शुक्रवार को उसकी लाश कुएं में मिली। परिवार ने नेहा और अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबर देकर पुलिस से कॉल डिटेल की जांच की मांग की है, ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। शनिवार सुबह शिवराजपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण और परिजन सागवाड़ा पहुंचे। उन्होंने गोल चौराहे से लेकर एसडीएम ऑफिस तक रैली निकालकर नारेबाजी की। खासकर महिलाओं में काफी रोष देखा गया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि नेहा को न्याय दिलाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गोगाराम मीणा और अन्य पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से बात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। फिलहाल सरोदा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज जरिए फोन से यह सूचना मिली थाना सरोदा में कि शिवराजपुरा मोजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर ली है। इसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी, उस तरीके से ही कार्रवाई अमल में की जाएगी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस पर एक युवक के साथ 3rd डिग्री अपनाने और मारपीट के दौरान उसे मरणासन्न स्थिति में पहुंचा देने का आरोप लगा है। राजस्थान रोडवेज उदयपुर डिपो में कार्यरत लीला देवी ने बताया कि उसके इलिटरेट पुत्र को 17 तारीख को पुलिस उठाकर ले गई और तीसरे दिन 19 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे उनके पास पुलिस का फोन आया कि आपके बच्चे को कोर्ट में पेश करेंगे, आप जमानत कराने के लिए कोर्ट आ जाओ। लेकिन 5 मिनट बाद ही दूसरा फोन फिर आया कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप इमरजेंसी पहुंचो। लीला देवी ने बताया कि उनके इकलौते पुत्र अभिषेक के शरीर पर चोटों के गहरे निशान हैं। उन्होंने पुलिस पर हिरासत में रखकर मारपीट करने के आरोप लगाते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लीला देवी का कहना है कि अभिषेक उनका इकलौता पुत्र है और पुलिस हिरासत में उसकी ये हालत हुई है। सुनिए लीला देवी से क्या हुआ उनके पुत्र के साथ। और घर के पास में कोई दूसरे लड़के के साथ वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये साथ में चले गए। उनके साथ चलने के बाद वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद फिर उसके 3-4 लड़के और थे, तो वो उनके कोई झगड़ा था कि मेरे बेटा का था, ये इतना मेरे को भी पता नहीं है। फिर वो किसी ने फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यूँ पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद बच्चे भाग गए। भागने के बाद वापस बेटा घर पे भी आ गए। आने के बाद
वापस मेरे यूँ गांव में ही ये वापस चले गए ये। वहाँ से फिर दौड़ा के फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पकड़ के ले गए, शाम को 5 बजे ले गए। 5 बजे ले जा के बाद उसको मारपीट की है, मारपीट करके उसको रिमांड पे भी लिया है, रिमांड पे लिया है। फिर बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा में ले जाने के बाद फिर उन्होंने मना कर दिया कि आप ले जाओ उदयपुर यूँ करके। तो पुलिस वापस उदयपुर लेके आए। रात को कितने बजे लाके यहाँ एडमिट किया ये मेरे को पता नहीं है। और सुबह में 10 बजे मेरे पे फ़ोन आया कि आप मैडम कहाँ पे हो। मैंने बोला कि मैं उदयपुर डिपो में ही हूँ। तो ठीक है, हम रोडवेज में आ रहे हैं, आपके बच्चा हमने पकड़ा है, थोड़ी बहुत गलती की है तो हम लेके आ रहे हैं यूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो यही मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट में हम वहाँ जमानत उसको वो करवा रहे हैं यूँ करके। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को वहाँ उसको मैं इसके साथ हम मिल लूँ यूँ करके मैंने बात कर ली उसने। फिर 5 मिनट के ऐसे करीब में फिर उन्होंने फ़ोन किया कि उसके अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, आप इमरजेंसी वार्ड में आप आ जाओ। तो मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ है, आप इस तरह के बात कर रहे हैं, आप वहाँ आ जाओ, ये क्या बात है। तो हमको पता नहीं है, उसको अचानक तबीयत ख़राब हो गई यूँ करके मैंने को 10 बजे हॉस्पिटल में बुलाया उदयपुर। तो वहाँ पे बुलाया, मैंने देखा उसके कंडीशन बहुत ख़तरनाक ख़राब चल रही थी। इसके ना मेरे से हाथ के 1 कप पानी पिया है, कुछ भी नहीं। इसके शरीर पे देखा है निशानी चल रही है, निशानी चल रही है। कानों पे काला धब्बा लग रहा है, कान पे खून लग रहा है, पैरों पे भी काला धब्बा लग रहा है। और पेशाब के जगह सूजन है, गला में सूजन है उसके। और मुंह से भाई आँख नहीं खोल रहा है ये। भाई ये मेरे बेटे के साथ ऐसे ये कार्रवाई उसने क्यों ऐसा किया। कुछ भी किया होता, पुलिस वाले बता रहे हैं कि आपके बेटा ने कोई मोबाइल चुरा दिया है यूँ कह रहे हैं। और मोबाइल चुरा दिया है, फिर आपका बेटा, मैंने कहा आपने ऐसा मोबाइल चुरा दिया होता तो उस कानून कार्रवाई आप करते। इस कंडीशन में कैसे मेरे बेटा सही सलामत गया घर से। रोडवेज कर्मचारी लीला देवी का आरोप है कि उसके पुत्र से किसको मिलने भी नहीं दिया जा रहा और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर्स ने उसका सीटी स्कैन कराया है। अभिषेक ना आंखें खोल रहा है, ना किसी बात का जवाब दे रहा है। लीला देवी के अनुसार पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वो पूरी तरह स्वस्थ था। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित उदय सागर झील के पास शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुराबड़ थाना क्षेत्र के छोटा गुड़ा निवासी शंकर डांगी के रूप में हुई। घटना की सूचना पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शंकर के परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। इसके बाद वो बाइक लेकर घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। रात भर उसकी तलाश की जाती रही। शनिवार सुबह परिजन जब उदय सागर झील क्षेत्र में पहुंचे तो झील किनारे पार्क के पास उनकी बाइक खड़ी मिली। आसपास खोजबीन करने पर कुछ ही दूरी पर पार्क के पास झाड़ियों में युवक का शव पड़ा मिला। मौके की स्थिति देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शव की स्थिति और स्थान से लग रहा है कि शंकर की हत्या की गई है और शव को झील किनारे फेंका गया है। सूचना पर एएसपी सिटी उमेश ओझा और प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। हमारे गांव का प्रिय मित्र था मेरा शंकर डांगी, जिसकी अज्ञात लोगों ने निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे सुबह गांव में 6 बजे बाद में सनसनीखेज उसका मामला सुनने में आया और पूरा गांव में आक्रोश फैल गया। पूरे गांव के लोग 1000 के समथिंग लोग वहां उदय सागर की पहाड़ पर इकट्ठे हुए और पुलिस को अवगत कराया। पुलिस पूरा प्रशासन वहां पे आया है और पुलिस ने वापस उनको वहां से पीएम के लिए लाश को हॉस्पिटल लाया गया। हमारा पूरा डांगी समाज पूरा आक्रोशित होकर के यहाँ एमपी हॉस्पिटल में पूरा इकट्ठा हुआ है और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि शंकर डांगी के उसकी फैमिली के अंदर केवल उनकी एक बच्ची है और उसके माता पिता भी नहीं है और उनकी वाइफ, और हम प्रशासन से और हमारे डांगी समाज के तरफ से ये मांग करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए, उनके घर फैमिली को सुविधा या किसी भी तरह की नौकरी दी जाए
और कम से कम 50 लाख रुपए की हम हमारे डांगी समाज की तरफ से मांग करते हैं। और कातिल जो है उनको तुरंत करके 12 घंटे के अंदर खुलासा किया जाए और तुरंत गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। पश्चिम बंगाल में कथित रूप से हो रही हिंसा के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों धार्मिक आधार पर लगातार हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद जिले में हुई ताजा हिंसा को लेकर बताया गया कि कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। ज्ञापन में ये आरोप लगाया गया कि दंगाइयों ने घरों में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी और मारपीट की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं। हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मुर्शिदाबाद हिंसा के दोषियों को सख्त सजा दी जाए, साथ ही पलायन कर रहे परिवारों को सुरक्षा और पुनर्वास की सुविधा मिले। इसके अलावा ये भी मांग है कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर केंद्र के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण दिया जाए। विहिप और बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार धार्मिक पक्षपात कर रही है और हिंदू समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में व्यापक विरोध शुरू होगा। आप सभी को ध्यान में है ये घटना कि मुर्शिदाबाद में किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। घरों में घुसकर जिहादियों ने और दंगाइयों ने बहन बेटियों को लूटा, घरों को लूटा, बच्चों को लूटा। 500 से ज़्यादा परिवारों को पलायन करके मुर्शिदाबाद छोड़कर भागना पड़ा और उसके बावजूद भी तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। वो आज तक भी उन पीड़ित परिवारों के लिए उनका एक भी शब्द कहीं किसी भी मीडिया के माध्यम से नहीं आया है। तो आज हम इस चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले सकल हिंदू समाज के साथ आज हमने ये ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदया के नाम से कि जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। आज हमारी यही मांग है, क्योंकि गोगुंदा विधानसभा के बड़गांव पंचायत समिति के पराया की भागल गांव में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आग आंगनवाड़ी के पीछे से फैलकर मवेशियों के बाड़ों और खेतों तक पहुंची। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गोगुंदा विधानसभा के बड़गांव पंचायत समिति के पराया की भागल गांव में अचानक आग लग गई, जिससे गांव में भारी नुकसान हुआ। ये आग पहले आंगनवाड़ी के पीछे लगी और फिर धीरे धीरे गांव के घरों के बाहर स्थित मवेशियों के बाड़ों और खेतों में फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार आग के फैलने से पहले किसी को इसका अंदाजा नहीं था और जब तक लोग आग को बुझाने की कोशिश करते तब तक ये काफी बढ़ चुकी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस आग में गांव के कई किसानों का भारी नुकसान हुआ। इस आग में कई लोगों की मोटर, पाइप, केबल, मवेशियों के लिए रखा गया चारा और खाद जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है ताकि उन्हें हुई क्षति की भरपाई हो सके और वे फिर से अपने काम को शुरू कर सकें। इस हादसे ने गांव में भारी तबाही मचाई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आग समय रहते बुझाई जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने तेज गर्मी में प्यासे पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से एक व्यक्ति एक परिंदा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सेल्फी विद परिंदा थीम पर जन जागृति फैलाने का संकल्प लिया गया है। आयुक्त ने नगर पालिका मुख्यालय और थीम पार्क में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए, साथ ही कृत्रिम घोंसलों और दाना पानी की स्थायी व्यवस्था भी की। अभियान की शुरुआत के दौरान उन्होंने पालिका कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि वे अपने अपने घरों में भी परिंदे लगाएंगे और उसमें नियमित रूप से पानी भरेंगे। सौरभ कुमार जिंदल ने कहा कि गर्मियों में जैसे जैसे पारा बढ़ता है वैसे वैसे पक्षियों के लिए जीवन कठिन होता जाता है। शहरीकरण के कारण जहां उनके प्राकृतिक आवास छीनते जा रहे हैं, वहीं भोजन और पानी की कमी के चलते हर साल सैकड़ों पक्षी दम तोड़ देते हैं।
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक को चाहिए कि अपने घरों, छतों, बगीचों और मंदिरों में परिंदे लगाएं। इस अभियान के तहत विशेष रूप से गौरैया संरक्षण पर भी बल दिया गया। आयुक्त ने कहा कि यदि गौरैया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाए तो उसे ना हटाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। पालिका नाथद्वारा के द्वारा परिंदा विद सेल्फी अभियान चला जा रहा है, क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज़्यादा जो है शुरू हो गई है और जिस प्रकार से हीट वेव का जो है वो प्रभाव है, उसके कारण से जो बेजुबान पक्षियों को दाना और पानी के लिए ये परिंदा अभियान जो है नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा शुरू किया गया। और इसी के तहत यहीं पर जो है ये अपना थीम पार्क है और यहाँ पर एक बड़ा जो है इनका वर्ल्ड टावर भी लगा रहे हैं, जिसमें जो है 1000 पक्षी जो है कम से कम इसमें रह पाएंगे और उनको दाना पानी की व्यवस्था जो है इसमें की जाएगी। और ये जो है सभी से आग्रह है कि सभी कर्मचारी भी और आमजन भी कम से कम एक परिंदा जो है अवश्य लगाएं, जिससे कि बेजुबान पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था हो सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कुंभलगढ़ दुर्ग मार्ग पर दुर्लभ पेंगोलिन की दस्तक, वन विभाग अलर्ट। मकान में लगी आग, गैस टंकी फटने से हजारों का नुकसान। घायल पैंथर की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच। बेटी की शादी के दिन उठी अर्थी, हत्या की आशंका पर परिजनों का फूटा गुस्सा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।